स्वागत है आप सभी का इस सतरंगी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है पॉडकास्ट कुमारी और हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप रहमानी। ये बंदा इतना रिलेशनशिप एक्सपर्ट है कि लोग ब्रेकअप करते टाइम पे इनसे परमिशन लेते हैं, तो अज्यूम कर सकते हो ये रिलेशनशिप के किस मोड पे आ चुके हैं। मेरा नहीं, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ये, मतलब बस थोड़ा सा एक दो रिलेशनशिप रही हैं और सिचुएशनशिप रही हैं। ब्रेकअप भी हो रखा है, वो थोड़ा बहुत जो हो रखा है होता रहता है। तो रहमानी जी, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? सारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। ये रिलेशनशिप का स्टेटस तो ऐसा है कि मतलब जैसे दिल्ली की ट्रैफिक जो होती है ना, वैसा कभी स्मूथ चल जाता है, कभी मतलब बहुत ही जाम लग जाता है, कभी ऐसा चल रहा है, मतलब मजा आ रहा है। जो भी है रोलर कोस्टर जैसा है मतलब। तो रहमानी जी, दिल से बताइए, रिलेशनशिप में सबसे मुश्किल पार्ट कौन सी है? मुश्किल पार्ट जो होता है वो यही होता है, ये आज खाने को क्या करना है, जाना कहाँ पर है, ये ढूंढते मतलब मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है ना, उससे भी ज़्यादा कठिन होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरे रिलेशनशिप में ये पार्ट ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे ज़्यादा लगता है। तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा ना, क्योंकि आपने 2 रिलेशनशिप 3 सिचुएशनशिप सब झेल चुके हो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कभी कभी लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस हो गया है, समझ में आने लगा है, पर फिर ऐसे लगता है कि कोई ऐसी लड़की ऐसी मिलती है, ऐसी बात कर देती है कि फिर लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो सीखना है, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो सीखनी है। मतलब आप सीखना चाहते हैं। देखिए, इंसान को हमेशा उम्र कोई फर्क नहीं पड़ती, हमेशा सीखना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। सही बात है, सही बात। अच्छा, अपने पार्टनर की एक ऐसा हैबिट बताओ जो सबसे क्यूट लगती है और एकदम से इरिटेटिंग। जैसे वो कभी कभी मिस यू का मैसेज आता है तो दिल में ऐसे बटरफ्लाई सी उड़ जाती है, और वहीं अगर जैसे वैसे 2:30 बजे एक स्क्रीनशॉट आता है कि तुम्हारा लास्ट सीन तो ये है, तब ऐसा मूड बनना आ जाता है, मूड खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर मतलब ऐसा लगता है कि तो सीसीटीवी सी हो गई है, गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सीसीटीवी सी फीलिंग आती है। बगल की जो चाची होती है मोहल्ले की, वैसी वाली सी एकदम मेरे पे नज़र टिका के रखती है, तो लगा होता है, पर हाँ ऑल एंड ऑल मज़ा ही आता है। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर अपनी फटीक में भी वो ही पूछ लेता है कि कैसे हो आप, क्या चल रहा है। अगर आप कभी से खाना ना खा के आए हैं, मतलब खाना नहीं खा के आए हैं ऑफिस से, और कोई पूछ लेती है कि खाना खाया है क्या, तो मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा मूड फीलिंग बन जाती है, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। वरना जो सिंगल लोग हैं उनको तो ये स्विगी जोमेटो वाले ही नोटिफिकेशन आते हैं, बस यही चल रहा होता है उनका तो। अच्छा, सच बोलना, रिलेशनशिप महंगा होता है क्या? जी, रिलेशनशिप महंगा होता है तो महंगा तो होता है। पहले उनका बर्थडे, फिर मेरा बर्थडे, फिर उनकी बहन का बर्थडे, फिर उनके दोस्त का बर्थडे, उनके कुत्ते के दोस्त का बर्थडे, फिर उनके दोस्त के कुत्ते का बर्थडे। ऐसे करते करते तो आपका जो बजट होता है उसकी तो आका माका हो चुका होता है जी। और अभी वहीं पे ऐसा होता है कि जो थोड़े सिंगल लोग होते हैं उनका थोड़ा सा मामला सेट होता है, मतलब उनका बजट जो है ना उनके हिसाब से चल पाता है। यहाँ पर बजट कैलेंडर के साथ चलता है, किसका बर्थडे आने वाला है, तो हाँ ये तो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, चल रहा है जैसा भी है। अब उसके बाद ब्रेकअप हो जाए तो थेरेपिस्ट पे खर्चा बताइए, खर्चा तो है। अच्छा रहमानी जी, ये सब छोड़िए, हमें ये जानना है कि कपल्स की लड़ाई का एक्चुअल रीजन क्या होता है? एक्चुअल रीज़न जो है, मैं अगर आपको बताऊँ तो एक्चुअल रीज़न तो कुछ होता ही नहीं है। लड़ाई भी किसी भी रीज़न पे हो जाती है, मतलब अगर छोटे से छोटी बात पे हो जाती है कि अगर आपने जो मैंने कपड़े दिए थे वो क्यों नहीं पहने, जो मैंने कपड़े दिए थे वो तो जल्दी क्यों पहन लिए, मतलब किसी भी बात पे हो सकती है। खाना तुमने खाया तो प्याज क्यों निकाल के रख दिया, प्याज मेरा बनाया अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें होती हैं, किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। और सॉरी की बात तो ऐसी होती है कि कभी कभी सॉरी बोल के भी कोई मामला हल ना होता। लोग कहते हैं सॉरी बोल दो तो मामला हल हो जाएगा, ना होता भैया। मैंने देख लिया, कभी कभी तो एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम ही करना पड़ जाता है, तभी जाके मामला जो है सेट होता है, नहीं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अच्छा, अब हमें सब पता चल गया जी। आप एक बार रिलेशनशिप में आइए, फिर आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। आजकल लोग कमिटमेंट से डरते हैं या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं? देखिए, कंफर्ट जोन जो होता है और जो कमिटमेंट होती है, ये मुझे लगता है दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग को सारा कुछ चाहिए होता है, बट देना कुछ नहीं होता है। मतलब उनको लॉयल भी चाहिए, होना चाहिए, और उनको प्यार भी चाहिए, उनको दुलार भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, पर फिर वो मतलब होता है ना, कमिटमेंट से डरते हैं।
और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो रिलेशनशिप में आने से भी मतलब कतराते हैं जो है ना। मुझे लगता है आप भी उसी श्रेणी में आते हो, बट होता है, क्यों तो कोई चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए रिलेशनशिप में तो कमिटमेंट देनी पड़ती है, नहीं तो फिर तो नहीं हो पाता। सही बात। ये मुझे लगता है, और यही बात मेरे को लगता है भी सच। थैंक यू रिलेशनशिप रहमानी जी। आज का एपिसोड से पता चला कि रिलेशनशिप हेवन है या हेडेक। अगर आपको भी अपनी फीलिंग शेयर करनी है तो याद रखना, कनेक्टो पे हमेशा कोई आपकी बात सुनना चाहता है। मेरा KFC का बर्गर मंगा लिया था,